ये क्या है भाभी, आज फिर से रोटी? रोज रोज ये रोटी सब्जी खाकर मैं बोर हो गई हूँ। कभी तो कुछ अलग बना लिया करो आप। दीदी पेट तो रोटी से ही भरता है ना, ये अड़ंग बड़ंग से नहीं। ठीक है, फिर कभी तो कुछ अलग बना सकती हो कि नहीं? नानू तो कभी कभी ना सच बोल देती है। भैया ये बात नानू ने कही तो किसी ने कुछ नहीं कहा। यही बात अगर हम दोनों में से कोई कहता ना तो हम पर सब चढ़ बैठते। देखो मैंने कुछ नहीं कहा अंजलि, ये सब तुम्हारा देवर कह रहा है। कह दिया तो क्या हो गया, अब तू अपनी पत्नी से डरेगा क्या? बहू कभी कभी कुछ अच्छा भी बना लिया करो। जी मम्मी जी, कल इडली डोसा बना लूंगी। नानू अपने घर की इकलौती और चहेती बेटी है। राशि और अंजलि सबको नाश्ता करवाकर खुद खाने बैठती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, देखा ना नानू कैसे कहती है राशि। अब हम उससे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें कुछ करना होगा जिससे हम दिखे भी नहीं और काम भी हो जाए। जानती हूँ मुझे तो रोटी बनाना ही सबसे भारी लगता है, वरना डिश तो मुझे एक से एक बनाने को आते हैं और वही बनाने में मजा भी आता है। भाभी जिसे जो खाने में मजा आता है वही बनाते। एक तो मेहनत करो, ऊपर से सुनने को मिले। ठीक है, आज तो रहने देते हैं, कल से अलग खाना ही बनाएंगे। हाँ भाभी, वैसे भी अभी की सब्जी पड़ी है और दोपहर में हम दोनों और मम्मी जी और नानू ही खाएंगे, तो चावल ही बनाना होगा बस। और नहीं तो क्या, इतनी रोटी पड़ी है, अभी रात में एक अच्छी सी सब्जी बना लेंगे और सबको वही खिला देंगे। हाँ, कल वैसे भी इडली डोसा बनाने में पूरा दिन चला जाएगा। राशि और अंजलि खा पीकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर में नानू अपने कॉलेज से आती है और भूख के मारे कहती है, अरे कोई कुछ खिला दो वरना मेरी जान निकल जाएगी। दीदी बस 2 मिनट में अभी खाना लगाती हूँ, मैं और राशि आपका ही वेट कर रहे थे। ठीक है, जो भी है जल्दी लगाओ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। सोचा था कॉलेज की कैंटीन में खा लूंगी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला, आज कैंटीन बंद था। कोई बात नहीं दीदी, कैंटीन बंद हो सकता है, लेकिन आपकी भाभी की रसोई नहीं, हम लगा रहे हैं खाना। राशि और अंजलि चावल बनाकर खाना परोसती है। भूख के मारे नानू खाने पर टूट पड़ती है। ये देखकर पुष्पा कहती है, अरे थोड़ा आराम से बेटा, तेरा खाना लेकर कोई नहीं भाग रहा, शांति से खा। दीदी ऐसे तो आपको सरक ही जाएगा खाना। नानू अपने बोलने का तेवर बदल कर कहती है, आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पंतवा दिया हो मुझे। वो तो मुझे भूख लगी थी तो मजबूरी में खाना पड़ा, वरना कौन ये चावल सब्जी खाए रोज रोज। वैसे नानू पेट तो चावल और रोटी से ही भरता है। भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई अभी मोमोज खिलाए, मैं भरे हुए पेट में भी खा लूंगी। नानू आज मैनेज कर लो, कल से तुम्हें तुम्हारे पसंद का खाना मिल जाएगा। चलो अब तो खुश हो जाओ, दोनों इतना कह रही है, ये कोई कम बड़ी बात है। मम्मी कहना और होना दोनों अलग बात है। अब देखते हैं कल क्या मिलेगा। पता नहीं, आज इतना बोल दिया और कल खाने में वही घिसी पिटी रोटी सब्जी। मम्मी जी रहने दीजिए, अब इन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, कल बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नानू अपने कमरे में चली जाती है और पुष्पा भी खा पीकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर अंजलि और राशि खून की घूंट पीकर रह जाती है। भाभी रहने ही देना चाहिए ऐसे लोगों को भूखा, बेकार में ही चावल बनाकर दिया। एक तो इतनी जल्दी बनाकर दिया, ऊपर से खाकर भी इतनी गुण चोरी कर रही है, क्या कहना दीदी का। तू अपना खून क्यों जला रही है, रहने दे और करने दे इन्हें जो करना है। काम ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कल से तू देखना कैसे चीजें बदलती है। भाभी आदमी बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे लोग ना मजबूर कर देते हैं। मेरी उम्र दीदी से 2 या 3 साल ज्यादा होगी। वो मुझसे इतनी उम्मीद रखती है और चाहती है कि दिन भर मैं काम ही करती रहूं और खुद एक गिलास पानी भी नहीं उठाकर किसी को देती। अरे छोड़ ना, चल खाना खाते हैं हम। दोनों देवरानी जेठानी बैठकर एक साथ खाना खाती हैं। ऐसा लगता है कि दोनों देवरानी जेठानी नहीं, 2 सगी बहनें हो। रात के खाने के वक्त भी राशि और अंजलि को यही सब सुनने को मिलता है। सबको खाना खिलाकर राशि और अंजलि अगले दिन के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। भाभी अपने दाल चावल सुबह भिगोए थे कि नहीं? मैंने सब कर दिया था, बस तू उसे पीसकर नमक मिलाकर रख दे, तब तक मैं रसोई साफ सुथरी कर लेती हूँ। हाँ भाभी ठीक है, आप ना सांभर और चटनी के लिए दाल भिगो देना। हाँ हाँ ठीक है। दोनों अपना अपना काम करके खाकर सो जाती हैं। अगले दिन सुबह उठकर राशि और अंजलि सब काम छोड़कर रसोई में लग जाती है। अंजलि इडली बनाती है और राशि सांभर और चटनी। भाभी दोपहर तक के लिए इडली बनाकर रख दीजिए, अब डोसा सीधा रात को ही बनाएंगे। और नहीं तो क्या, पूरा दिन इसी में थोड़ी ना लगे रहेंगे। अभी काम करने के बाद मैं रात से पहले कुछ नहीं करने वाली। अंजलि और राशि सब बनाकर नाश्ता लगाती है। नाश्ता देखकर सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आदर्श और राज के मुंह से पानी आने लगता है। क्या बात है भाई, गजब, खिलाओ मुझे जल्दी से। आज तो रिकॉर्ड टूट गया है, मानना पड़ेगा।
आप लोगों की तबीयत तो ठीक है ना? देवर जी, हमारी तबीयत हमेशा ठीक ही रहती है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब अगर हमारी तबीयत ठीक भी ना हो तब भी हम ही खाना बनाते हैं। नानू दीदी खा के बताओ ना आप कैसा बना है। हाँ खाती हूँ, पहले परोसिए तो, खाली बोली से ही पेट भरेगी क्या? नहीं नहीं दीदी, खाने के लिए तो बनाया खाना। अंजलि और राशि सबको खाना परोसती है। खाना खाते ही सबके मुंह से एक शब्द निकलता है, वाह। बहू, बहुत सॉफ्ट इडली है। मुझे ऐसी ही नरम और गरम इडली पसंद है। बहू, सांबर का तो कोई जवाब ही नहीं। साथ में लहसुन की चटनी और बन जाती तो मजा ही आ जाता। हाँ पापा जी, वो भी बनाऊंगी दोपहर में। अभी भगवान को भोग लगाना था ना, तो कैसे बनाती? हाँ, वो तो जरूरी है। सबसे पहले हम भूखे रहेंगे तो चलेगा, लेकिन भगवान को भोग लगना चाहिए पहले। मतलब आपने सांभर में प्याज नहीं डाला? क्या भाभी, एक भी काम ठीक से नहीं करती। तभी मैं कहूँ ये सांभर मुझे क्यों नहीं भारी? अरे तो चटनी से खा ले, एक टाइम तो तू मैनेज कर ही सकती है। हाँ भाई, कर सकती हूँ। वैसे भी हमें ही तो मैनेज करना पड़ता है, क्यों भैया? कर लेंगे हम मैनेज। रोटी सब्जी तो हमेशा खाती ही है, और कभी कुछ अलग मिल गया तो बिना लहसुन प्याज के नसीब होगा। बहन तू हमें इसमें मत ला, जहाँ हमने कुछ कहा हम फंस जाएंगे। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहने वाला, इसलिए बहन नाश्ता हमें सुख से करने दे, वरना वो भी नसीब नहीं होगा। सब खा पीकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इधर अंजलि और राशि भी अपना काम सलटाकर नाश्ता करके घर के बाकी काम में लग जाती हैं। फिर दोपहर में राशि अंजलि से कहती है, भाभी ऐसी लहसुन की चटनी बनाऊंगी कि प्याज का नाम ही भूल जाएंगी ननद जी। अरे चटनी से याद आया, उनके लिए सांभर भी बनानी है ना प्याज वाली। भाभी आप रहने दो, मैं बना दूंगी सब, और उन्हें बताती हूँ अच्छे से प्याज वाला सांभर क्या होता है। अरे इतना प्याज मत दे देना कि मैं ही खा ना पाऊं। भाभी मैं उनके लिए अलग से प्याज वाला सांभर बनाऊंगी। राशि लहसुन की चटनी बनाती है जिसमें बहुत सारा लहसुन डाल देती है, और नानू के लिए जो सांभर बनाती है उसमें बहुत सारा प्याज डाल देती है। आज की बात नानू दीदी कभी नहीं कहेगी कि उसमें प्याज नहीं डाला, उसमें लहसुन नहीं डाला। अगर मैंने भी उन्हें रोटी सब्जी खानी नहीं सिखा दी तो मेरा नाम भी राशि नहीं। खुद को मालकिन और हमें नौकरानी समझती है। दोपहर में जैसे ही नानू अपने कॉलेज से आती है, अंजलि उसे खाना खाने के लिए कहती है, भाभी मैं बिना प्याज वाले सांभर से खाना नहीं खाने वाली, पहले ही बोल देती हूँ। दीदी आपके लिए प्याज वाला सांभर बना कर रखा है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तब ठीक है। वैसे आप दोनों को अचानक क्या हो गया, इतना सब कुछ कर रही हो? चलो अच्छा है, जब बुद्धि आए तभी सवेरा है। अंजलि और राशि खाना लगाती है। नानू प्याज वाले सांभर के साथ इडली खाती है और कहती है, भाभी ये क्या है, प्याज वाला सांभर कहा था मैंने, सांभर की जगह प्याज? पागल हो गई क्या? ऐसा खाना खिलाओ कि कोई खा ही ना सके। अरे ऐसे कैसे दीदी, हम भी तो खा रहे हैं, हो सकता है आपका मुंह खराब हो। नानू को चटनी के साथ खाना पड़ता है। राशि और अंजलि बड़ी खुश होती है। शाम को अंजलि राशि से कहती है, बड़ा मजा आया, दीदी बहुत नाटक करती है ना खाने में, और हमेशा कोई ना कोई कमी निकालती रहती है। वही ना, लातों की बुत बातों से नहीं मानते भाभी। अंजलि रात के लिए डोसा का मसाला बनाती है, और जैसे ही तीनों बाप बेटे घर आते हैं अंजलि कहती है, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं डोसे सेकती हूँ। हाँ बहू लगा दे, मुझे भूख लगी रही थी। राशि डोसे सेकती है और सबको एक एक करके खिलाती है। आज सब खा के खुश हो जाते हैं और अंजलि और राशि की तारीफ करते नहीं थकते। इसी तरह से रोज हम लोगों को खिलाती रहो, कुछ अलग ही मजा आ जाएगा। हाँ, आपको अलग ही खाना मिलेगा अब से। कल नाश्ते में क्या बना दे बता दीजिए आप लोग ही। मुझे तो भाई क्लब कचौड़ी खाने का मन हो रहा है। मुझे तो लिट्टी खानी है। अरे दही बड़े बना लो। सबके बोलने के बाद नानू कहती है, मुझे गार्लिक ब्रेड खाने का मन है भाभी, और कल वही बनेगा। हाँ ठीक है, चलेगा, मैं खा लूंगा। भाई अब खाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय अंजलि और राशि गार्लिक ब्रेड बनाती है और सबको देती है। नानू गार्लिक ब्रेड देखकर खुश हो जाती है और कहती है, आज लग रहा है मेरी दो भाभियां हैं। इतने दिनों से मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी दो दो भाभियां हैं। अब तो लग रहा है ना, अब खा ले। हाँ तो खाऊंगी ना। सब कोई नाश्ता कर लेते हैं। फिर दोपहर के समय अंजलि और राशि खाने में कुछ नहीं बनाती। पुष्पा और नानू को गार्लिक ब्रेड ही देती है। नानू खा तो लेती है, लेकिन पुष्पा का मुंह बन जाता है। फिर से यही गार्लिक ब्रेड? हाँ मम्मी जी, अब हम भी बार बार कितना ही बनाए। वैसे भी अभी पापा जी और बाकी दोनों भाई तो खाते नहीं है। रात को हम अप्पम बना रहे हैं। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे।
राशि और अंजलि रात में अप्पम बना लेती है और सबको खिलाती है। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है। रोज नई नई डिश खाकर सब पहले तो बहुत खुश होते हैं, फिर धीरे धीरे सबको परेशानी होने लगती है। एक रोज नंदू नाश्ते के टेबल पर कहता है, आज तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आजकल पेट ही नहीं भरता। हाँ, मुझे भी कॉन्स्टिपेशन हो गया है, पेट साफ ही नहीं हो रहा। मम्मी जी, आपने खाना कम जो कर दिया है, खाओगी नहीं तो दिक्कत तो होगी ही ना। अरे मुझे बहू ये सब लटर पटर नहीं भाता ज्यादा, मुझे तो रोटी सब्जी ठीक लगती है। 1 चम्मच रोटी और 1 निवाला चावल काफी है हमारे लिए, ये सब हमारे लिए नहीं है। पापा थोड़ा मॉडर्न बनो ना, कौन ही खाता है रोटी और सब्जी। मेरे लिए तो बहू तू रोटी ही बना देना आज। राशि बड़ा अफसोस करते हुए कहती है, मम्मी जी हमने तो आज पूरे दिन का मेनू डिसाइड कर लिया था और आधी तैयारी करके भी रख दी हमने। अपने मन को मारते हुए पुष्पा ना चाहते हुए कहती है, ठीक है अब बना लिया है तो खा लूंगी। वैसे भाभी रात को क्या मिलेगा आज? देवर जी चाइनीज बना रहे, चाउमीन के साथ पनीर चिल्ली, आपको पसंद है ना? हाँ भाई मुझे तो पसंद है। हाँ चलेगा भाभी। रात में फिर से अंजलि और राशि सबको चाइनीज खिलाती है। कैसा लगा खाना? मैंने थोड़ा अलग स्टाइल से चाउमीन बनाया आज। शेजवान चाउमीन किसी को खाना होगा तो बोल सकते हैं, मैं बना दूंगी। भाभी टू गुड, बहुत टेस्टी लग रहा है, मेरे लिए आप रख देना, नाश्ते में यही खाऊंगी मैं। बहुत है दीदी, और नहीं बचा ना तो सुबह फिर यही बना दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, अब कल ये नहीं, रोटी और चावल ही खाने मुझे तो। 1 चम्मच रोटी और 1 निवाला चावल, सही में असली खाना यही है। अरे तू तो चुप ही कर, पापा मम्मी की उम्र हो गई है, समझ में आया, लेकिन तुझे क्या हुआ? अरे अंजलि ये ना एक्टिंग कर रहा है दिखाने के लिए कि कितना सीधा है। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मेरे लिए भी पापा मम्मी की तरह रोटी चावल बना देना। 1 चम्मच रोटी और 1 निवाले चावल की कीमत तुम क्या जानो राज बाबू। हमें जानना भी नहीं है भैया। सब खा पीकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। उसी रात राज की हालत खराब हो जाती है और उसे उल्टियां होने लगती है। क्या हो गया आपको? मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे अस्पताल ले चलो। अरे आप शांति रखो, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। पूरी चाउमीन और पनीर चिली बाहर आ गई, पेट में भी जबरदस्त दर्द हो रहा है। अंजलि आराम से रसोई में जाती है और अजवाइन और काला नमक लाकर राज को देती है। इसे खा के थोड़ा छत पर टहलो, चलिए मेरे साथ। ये सब क्या खिला रही हो? अरे जो भी खिला रही हूँ, इंजेक्शन से तो बेहतर है ना, चलो। राज को अजवाइन और नमक की फाकी खिलाकर अंजलि उसे छत पर ले जाती है और दोनों टहलने लगते हैं। टहलते टहलते अंजलि राज से कहती है, पहले तो कभी आपको ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो पहली बार देखा है आपको इस तरह। मैदा सेहत के लिए बड़ा ही खराब है और दिन भर तला भुना खाने से क्या ही होगा। मम्मी जी पापा जी की तरह सबको तकलीफ ही होगी। हाँ ठीक कहा तुमने, हम लोग जो ये रोज लटर पटर खा रहे हैं वो भी बस मैदा मैदा खा ली, कभी पिज्जा, कभी कुलचा, कभी नान तो कभी भटूरा। पहले तो बस चावल और रोटी खाने को नसीब होती थी, पहले ही ठीक था। आदर्श ने ठीक कहा, 1 चम्मच रोटी और 1 निवाला चावल ही जिंदगी की जरूरत है। तुम ना जो वो बनाती थी पहले वही बना देना, अब से भाई ये तला बुना नहीं खाने वाला मैं। हमें क्या है, जो आप हमें कहेंगे वो सब हम बना देंगे। आप भाई बहन को ही हमारा खाना नहीं भाता था बस। अब नानू दीदी को ही ये चाइनीज और इटालियन पसंद है। आज ही मुझसे कहा कि जिससे जो कहना है कहने दो, कल नाश्ते में पास्ता ही बनाना है आपको। अरे भाई अब नहीं, उसे जो खाना है खाने दो, तुम हम चारों के लिए रोटी बना देना। उसे तब अकल आएगी जब वो अस्पताल के बेड पर दर्द से छटपटाएगी। अगले दिन अंजलि रात की सारी बात राशि को बताती है। बाकी सब तो लाइन पर आ गए हैं, बस एक ननद जी बची हैं, उनकी गोटी सेट करनी पड़ेगी। हाँ तो फिर क्या करे भाभी, सब तो बस में आ गए, लेकिन नानू दीदी है कि सुनने का नाम ही नहीं लेती। एक काम करो ना, तुम सबके लिए रोटी और गोभी की सब्जी बना दो और मैं नानू के लिए पास्ता बना देती हूँ। ऐसा पास्ता बनाऊंगी कि नानू दीदी अब भूल जाएगी बोलना कि आप लोग रोटी चावल ही खिलाती हो। ठीक है भाभी। राशि रोटी और सब्जी बनाती है और अंजलि पास्ता बनाने लगती है। अंजलि पास्ते में सड़ी हुई सब्जियों का इस्तेमाल करती है और उसमें थोड़ी ज्यादा मिर्ची डाल देती है। फिर सबका नाश्ता लगाती है, दोनों देवरानी जेठानी। सबके खाने को देखकर नानू कहती है, ये क्या भाभी, सबको क्या खिला रही हो आप, रोटी सब्जी, पास्ता क्यों नहीं खा रहे सब? दीदी आप खाओ ना, बाकी सब ये नहीं खाने वाले। सबको इन खानों से दिक्कत हो रही है, आप खाओ अपना। इन खानों से क्या ही दिक्कत होगी, मुझे ये समझ में नहीं आया, उल्टा मुंह का स्वाद बदल जाता है। अरे तू अपना खाना, तुझे क्या है, जिससे जो खाना है खाने दे। तुझे तेरी पसंद का मिल रहा है ना तो मुंह बंद करके खा ले। अरे मुझे क्या ही है, रहने दो।
नानू चटकारे ले लेकर पास्ता खाती है और बाकी सब अपना अपना खाना खाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर में नानू को थोड़ा अजीब अजीब सा लगने लगता है और उसके पेट में दर्द होता है। पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है अचानक? अब तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। किसी से बोलूं या नहीं? बोलते ही सब मुझे सुनाने लगेंगे। और खाओ तला भुना, पास्ता, चाउमीन। आए, थोड़ा बर्दाश्त कर ले नानू, कम से कम किसी के ताने सुनने को नहीं मिलेंगे। नानू बहुत देर तक बर्दाश्त करती रहती है। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब नानू को पसीना आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अचानक राशि नानू के कमरे में उसे बेहोश देखकर घबरा जाती है और तुरंत उसे दोनों भाभियां हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसे भर्ती कर लेता है। इनकी पेट में मैदा जम गया है, 2 दिन इन्हें यहीं रहना होगा। जितना सादा खाना है वो खिलाइए, वरना फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तब राज कहता है, सुन लिया ना नानू, अब भी पास्ता चाउमीन खाना है क्या? भैया हमें क्या है, अभी 2 दिन ही रखा है इसे, फिर यहाँ 2 महीने रखेंगे। नानू आंख में आंसू भरकर कहती है, मम्मी देख रही हो ना इन्हें कैसे मुझे छेड़ रहे हैं। भाभी मुझे अब से रोटी चावल ही देना आप लोग। 1 चम्मच रोटी और 1 निवाला चावल की कीमत क्या होती है, समझ में आ गया ना सबको? बहू, अब खाने में चावल और रोटी बनाना। 2 दिन बाद नानू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और अब सब चावल और रोटी ही खाने लगते हैं, वो भी बिना किसी कंप्लेन के।